तेजो राशि जगतपति अनुकल्पय हाथ जोड़ के सूर्य भगवान का ध्यान करो, प्रार्थना करो, कामना करो। जैसे भगवान सूर्य की कीर्ति है, ऐसे हमारे अंदर जो है जिस प्रकार सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का। ऐसे ही अज्ञान रूपी जो अंधकार है हमारे जीवन में वो दूर हो जाए और हमारी बुद्धि ज्ञान विद्या प्रकाशित हो, मेधा बुद्धि प्राप्त हो, पुत्र स्थान प्राप्त हो। ये जो विद्या का एक मंदिर है, यहाँ से विद्या ग्रहण करके बच्चा कोई IAS IPS बनता है, विद्या से ही बनता है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि बिना विद्या के व्यक्ति जो है वो पशु के समान है। एक पशु जब आ जाता है उसे कोई भी धुतकार देता है, डंडा लेके धुतकार देता ना, इसी प्रकार से उस व्यक्ति की भी गति उसी प्रकार है जिस प्रकार जो अज्ञानी होता है, जिसपे ज्ञान नहीं है, जो विद्यावान नहीं है, विद्या नहीं है, जिसके पास पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कोई भी फटकार देता, धुतकार देता। यदि विद्वान होगा तो वो पूजनीय होगा। शास्त्र भी कहता है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो एक राजा होता है वो अपने देश में ही पूजता है, लेकिन एक विद्वान जो होता है वो सर्वत्र पूजता है। तो वो क्यों पूछता है? क्योंकि अगर आप मान लो कहीं विदेश चले गए और आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके पास अर्थ खत्म हो जाए, वहाँ धन खत्म हो जाए तो आप आ नहीं सकते वहाँ से। यदि आप पढ़े लिखे हो तो आप अपनी विद्या से वहाँ धन अर्जित कर लोगे। वो विद्या आपको क्या करेगी? धन अर्जित करके देगी, जिसके अर्थ के प्रभाव से आप वहाँ से टिकट लेके या कुछ भी करके अपने देश अपने स्थान पे आते। तो विद्या के बगैर कुछ नहीं है। विद्या क्या है? जननी है, तो इसकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षणीय संपत्ति है ये। जैसे एक व्यापारी अपने धन को सुरक्षित रखता है, तिजोरी में रखता है, ऐसे ही ज्ञान भी एक सुरक्षित वस्तु है। वो सही हाथों में सही जगह पे जानी चाहिए जिसका सदुपयोग हो। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है जो श्रद्धा नहीं रखता है विद्या में, शास्त्रों में, पढ़ाई में, उसको ज्ञान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ व्यर्थ है वो आपकी एनर्जी। वहाँ देना चाहिए जो उसको ग्रहण करेगा, जो उसको सदुपयोग हो, जो उसके लायक हो, जो उसके लायक हो, उसको ही विद्या प्राप्त होती है। और भगवती जो महा सरस्वती है, जैसे आज पूजन है, देखो आज बसंत पंचमी है, बसंत का आगमन होता है। आज के दिन जो ना प्रकृति में एक अलग ही वो आने लग जाता है, बदलाव, हवाओं में बदलाव होगा, पुष्पों में, प्रकृति में। तो ये क्या है, एक आदमी के मन में ऑटोमेटिकली प्रसन्नता आने लग जाती है। तो ये जो है ना, ये ऋतु बदलती है। तो ये भगवती की ऐसी कुछ कृपा है। और ये महासरस्वती का जो दिन है, ये विद्या जननी है। ये इसके बगैर कुछ नहीं है। बुद्धि के बगैर आप पे अगर धन भी है तो आप वो बुद्धि नहीं लगा पाओगे। आपका वो धन भी व्यर्थ है। पहले बुद्धि जरूरी है और उसके प्रभाव से आदमी धन भी अर्जित कर लेता, सारी चीज कर लेता है। और धन हो तो विद्या का भी, विद्या ना हो तो भी दिक्कत, और बुद्धि हो, विद्या और धन ना हो ये भी। लेकिन इन दोनों का संयोग है आपस में। विद्या ही पहले तो विद्या है, पहले ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ही हमें मोक्ष की तरफ लेके जाता है। जब तक मोक्ष उसी का होता है जिसको ज्ञान होता है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। अभी आपने देखा जब ब्राह्मण जो है, जैसे आज ये बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ विद्यालय में, ऐसे हम भी विद्यालय में पढ़े हैं, ऐसे छोटे छोटे ये इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम विद्यालयों में हमने वेद शास्त्र मंत्रों को पढ़ा है। अभी आपने देखा हमारा उच्चारण जो ब्राह्मण कर रहे हैं,
एक मंत्र को पढ़ने के लिए हमने हजारों बार उसकी प्रैक्टिस करी है। हमारे गुरुजी कहते थे आप लोगों को इतना सुनना चाहिए बात, और आपको भी इनको सिखाना चाहिए कि अगर हम एक चीज को 100 बार बोलते हैं वो हमारी हो जाएगी, उससे तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा जब तक आप नहीं दोगे। समझ गए? इसका मतलब अगर आप एक क्वेश्चन याद कर रहे हो, उसको 100 बार प्रैक्टिस कर ली ना, तो 101वीं बार में आपको इतना कंठस्थ हो जाएगा कि जब तक आप दूसरे को नहीं सुनाओगे या बोलोगे तब तक वो आपसे छीन नहीं सकता आपकी बुद्धि से। समझ गए? तो आप अपनी विद्या, अपनी पढ़ाई, जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीजें ऐसे पढ़ो कि मुझे 100 बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, जितनी बार में वो याद हो जाए, कंठस्थ करके अगले पे पहुंचो। कंठस्थ विद्या, हमारे गुरुजी कहते थे विद्या कंठ पैसा अंठ। समझ गए मेरी बात को? विद्या अगर कंठ में आ जाएगी, क्या है सरस्वती, क्या विद्या है। हम कहीं भी जाएंगे, अब हमें विद्या कंठ है, हम जहाँ जाते हैं वही बोलने लग जाते हैं। लोग कहते हैं पंडित जी आपको इतने मंत्र कैसे याद है? ये इसलिए है बेटा, हमने उस समय आपके समय में भी, और इसी एज में बच्चा क्यों आता है, इसमें स्मृति होती है, स्मृति। तो ये मोबाइल चलाने लग गए, पहले ये मोबाइल नहीं होते थे। और ये शास्त्र भी, अभी एक रिसर्च भी आई है कि जितना बच्चा मोबाइल चला रहा है, ये जो चीजें चला रहे हैं, उससे मेमोरी लॉस होती है। कोशिश करो जितना हो सके मोबाइल ना चलाए, मोबाइल का प्रयोग वहाँ करो जहाँ कुछ बहुत उसकी जरूरत है, नहीं तो जो है जितना हो सके किताबों से पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, याद करने की शक्ति खत्म हो रही है बच्चों की। हम जब गुरुकुल में गए थे, हमारे पास कोई मोबाइल नहीं होता था, हम गुरुजी पढ़ाते थे और हम सुनते थे और याद करते थे, लिखते भी नहीं थे हम। ये विद्या सुनने से आती है, श्रवण और स्मरण, सुनना और बोलना और सुनने से विद्या आती है। अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है तो उसके शब्दों को ध्यान से सुनो, आपको दोबारा उसको उस पर जोर ही नहीं देना पड़ेगा, क्यों बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, फोकस कहीं हो रहा है, तो उसको 10 बार समझाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, एक ही बार ध्यान दो, फिर उसको प्रैक्टिस करो 100 बार। कोई चीज कठिन नहीं है, कोई भी चीज टफ नहीं है, केवल टफ क्या है, प्रयास। एक बार प्रयास करो सब सरल हो जाता है। शुरू में हर चीज कठिन है, उसके बाद सब आसान, ठीक है ना? और सभी बड़े मन से, भाव से यहाँ पे ध्यान करो भगवान का। ये विद्या की देवी हमारे पर पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी को ऐसी बुद्धि दे जो सात्विक बुद्धि, इधर उधर भटकने वाली बुद्धि ना हो, विद्या में लगने वाली बुद्धि। हमें आगे अपना विजन हो हमारा कोई कि हमें क्या बनना है, ठीक है ना? हमें अपना विजन क्लियर हो अभी से ही, और उसी को पकड़ के रखो, और जो आप सोचोगे भगवान की कृपा से वहीं पहुंच जाता है वो व्यक्ति, ठीक है ना? लेकिन पहले आपका संकल्प, आपका मन दृढ़ होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे स्पेस में जाना है, मुझे वहां जाना है। सबसे बड़ा बल कहाँ है? हमारी बुद्धि में। जो व्यक्ति बुद्धि से बलवान है, बुद्धि से तेज है, वो कहीं भी जा सकता है। जाते हैं ना साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं, अगर वो ये सोचने लग जाए मैं नहीं जा पाऊंगा तो कैसे जाएंगे? उससे पहले बेटा पढ़ाई जरूरी है, और भाग्य कभी भी चमक सकता है, लेकिन तुम्हें अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी, अवसर जब मिलेगा, और आपके पास पढ़ाई नहीं है तो सब बेकार हो जाएगा। सबसे पहले क्या है? बेस पढ़ाई, अच्छे से पढ़ो, मन लगा, ठीक है ना? साधनम देय सरस्वती मंडल मध्यवर्ती नारायण सरदिजासन दंडवेटा केयूरवं मकर कुंडलवं किरीटे हरे हिरण्यगर्भोदर शंख चक्रादित्यं नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जगन्नाथ्रेषु चारित्रं नोपजायते भगवते भास्कराय नमः सूर्याय नमः। सभी बच्चे सुबह उठ के जब भी अपने घर होते हो, नहा के सूर्य भगवान को रख दिया करो। सभी सारी विद्याएं किनके पास है? भगवान सूर्य के पास। हनुमान जी ने किनसे विद्या ली थी? कितना बुद्धि और बल है उनके अंदर? बुद्धि। उनके गुरु कौन है? भगवान सूर्य, ठीक है ना? ब्राह्मण के भी, हम सब ब्राह्मण जो है सुबह संध्या वंदन करते हैं, गायत्री आदि जपते हैं, सूर्य को रख देते हैं, और इससे हमारा वेद, हमारी वाणी कंठस्थ होती है, सरस्वती की कृपा होती है उसके ऊपर। सूर्य भगवान क्या है? ज्ञान के देवता है, ज्ञान है उनके पास। तो इसीलिए सूर्य के अंदर जैसा तेज है ना, जितने ये IAS IPS बहुत बड़े इंटरनेशनल आर्किटेक्ट, डॉक्टर्स, इंटरनेशनल बड़े बड़े जितने सुप्रीम कोर्ट के जज, इन सबका सूर्य उच्च होता है ग्रहों में, कुंडलियों में, हमने देखी है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य एक पदवी है, पद है, अथॉरिटी। आपको अथॉरिटी चाहिए तो सूर्य भगवान को प्रसन्न करो, आपको अथॉरिटी आपके अंदर आएगी। भगवान सूर्य की पूजा करने से सभी ग्रह, देखो 9 ग्रह मंडल बनाया ना वहाँ पंडित जी ने, बीच में सूर्य है,
और उनके चारों तरफ सारे ग्रह। पर आपने अगर पढ़ाते हैं टीचर, आप देखोगे ना खगोल पढ़ाते हैं ना आपको, सूर्य के चारों तरफ 9 ग्रह है। क्यों है? क्योंकि वो राजा है, वो प्रजा है। सूर्य भगवान ही राजा है, उनकी पूजा करने से सारी चीजें हो जाती है, ठीक है ना। तो सूर्य भगवान को सुबह नहा के अर्घ लेके